15 नवंबर 2000 का समय था और झारखंड एक अलग राज्य बनकर सामने आया। और जब राज्य का गठन हुआ तो राज्य में रहने वाले जो तमाम जो युवा हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते थे, एक उम्मीद जगी थी कि अब जो है यहाँ जो नौकरियाँ होंगी वो यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पढ़ाई करने वाले, मेहनत करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन्हें नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन तमाम लोगों को पता होगा कि जब पहला जेपीएससी हुआ, दूसरा जेपीएससी हुआ, उसमें क्या राम कहानी हुई और उसमें कई लोग होटवार जेल में बंद हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा मामला है वो है पीजीटी टीचर की जो बहाली होने वाली थी, उसमें एक विराम जरूर लगा है। लेकिन जो एग्ज़ाम देने वाले जो अभ्यर्थी, जो परीक्षार्थी हैं, वो पिछले कई दिनों से राजभवन के समीप धरने पर बैठे हैं। आखिर इनके मन में क्या दर्द है, क्यों परेशान हैं? इनके हाथों में देखेंगे कि छोटा छोटा एक पोस्टर है और ये पोस्टर ये बताता है कि किस किस विषय में, किस किस सेंटर से कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और इनका जो आरोप है, जो डॉक्यूमेंट जो बताता है कि बोकारो में जो श्रेया सेंटर है, डिजिटल सेंटर है, वहाँ से अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो सफल हुए हैं, टॉप हुए हैं। तो एक मन में पीड़ा होती है कि आखिर एक सेंटर से कैसे इतने परीक्षार्थी निकले हैं और वो भी सीरियली। तो बेहद परेशान हैं। पहले महिला सशक्तिकरण की तरफ रुख करते हैं। मतलब क्यों परेशान हैं आप लोग? यहाँ बारिश में भी यहाँ जमे हैं। हम लोग इसलिए परेशान हैं कि एक ही सेंटर से इतना बहाली हो जाता है और जो पैसे दे करके हुए है ना, और जो दिन रात पढ़ रहे हैं उनका नहीं हो पा रहा है। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं जो पढ़ने की जो क्षमता है जो है, एक समय के बाद में वो खत्म होने लगती है कि इस तरह से अगर जब धांधली हो करके ही जब होना है एग्जाम, तो भाई अब तो पैसा हमें जमा करना पड़ेगा तभी हमारा भी हो पाएगा। और अगर एक ही सेंटर से इतना हो रहा है तो उस सेंटर में क्या था ऐसा कि एक ही सेंटर से हुआ? जहाँ पे हम एग्जाम लिखे वहाँ से भी इतने बच्चे पास होने चाहिए थे, तो एक ही सेंटर में सारे इतना जो अच्छे से पढ़ने वाले सब एक ही सेंटर में उनको दिया गया। तो इस चीज़ के लिए हम लोग बस माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि उनका सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष हो, ताकि हम लोग को न्याय मिल सके। और इस तरह से बारिश के मौसम में बार बार आना, घर परिवार हम लोग की भी है भाई, हम लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस उम्मीद से आ रहे हैं कि सीबीआई जांच हो करके और हमारा जो भी है मांगे वो पूरी कीजिए। ये बताइए कि ये जो परीक्षा हुआ ये कितने वर्षों के बाद हुआ था? करीब ये परीक्षा 2016 में हुई थी। 2016 में होने के बाद ये इस बार अभी 2023 में हुआ। 2023 में हुआ और एक इतने लंबे इंतज़ार के बाद, जब हम बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत तैयारियां करने के बाद, 12 से 14 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद जब हम अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देते हैं और जब रिज़ल्ट में ये पता चलता है कि नहीं, सारे सीट बिक चुके हैं, धंधाली हो गई है और अच्छे अंक में ये पास करने के बाद भी हमें पता चलता है कि हमारा नहीं हो पाएगा, तो एक प्रकार से उम्मीद टूट सी गई है कि अब पढ़ना है या क्या करना है। कभी कभी तो मन करता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के सरकार के विरोधी बन जाए और इसी तरह हमेशा सरकार के विरोध हम लोग नारे वगैरह लगाते रहे। और मन ये भी करता है कि अपना पढ़ाई लिखाई जो इतने दिनों से हम लोग जो शिक्षा प्राप्त किए हैं एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, सब बेकार है। वो छोड़ के एक गलत मार्ग पे चले, देशद्रोही बन जाए, विरोध करे, हमेशा नारेबाजी करे, दंगे करे। यही करना उचित होगा क्या? इतनी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है तो हम सरकार से क्या मांग करना चाहें, क्या उम्मीद करें, कैसे होगा? जब हम खुद जेएमएम और कांग्रेस की सरकार के सपोर्टर हैं, मैंने खुद वोट दिया है उन्हें। आज जब हम उन्हें पहुंचाए हैं गद्दी पे तो इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि उस गद्दी से हम उसको नीचे भी ला सकते हैं। ये बताइए दीदी कि अब जब रिजल्ट में धांधली का आरोप लग रहा है तो घर परिवार के लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, सब मायूस हो जाते हैं। अब जिसके पास 22-25 लाख रुपया रहेगा वही ना अपने बच्चे को सर्विस दिला सकेंगे। जिनके पास नहीं है, जो एग्रीकल्चर किसान के बाल बच्चे लोग आते हैं और गरीब परिवार से आते हैं, उनका तो उम्मीद ही टूट जाता है। और उनके बच्चे 8 साल 10 साल से रेगुलर लाइब्रेरी में कहीं कहीं जैसे तैसे, अगर उन लोग कभी आप डेरा जाके देख लीजिएगा तो उम्मीद आपका भी टूट जाएगा। उम्मीद टूट रहा है, भरोसा टूट रहा है व्यवस्था से।
अच्छा ये बताइए, अब तो ऐसे भी लोग होंगे जिनकी उम्र निकल रही हो। जी सर, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो वैकेंसी आती है कोई एक समय सीमा नहीं होती है। ये 2016 में पीजीटी की एडवर्टाइजमेंट आई थी, 2017 में एग्जाम हुई थी, 2018 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद 2022 में बहाली आती है, 23 में भी एग्जाम होती है और 24 में देखिए कि नियुक्ति प्रक्रिया को 4 सब्जेक्ट का दे दिया, बाकी 7 सब्जेक्ट जो था 3 जुलाई को देने जा रहा था। लेकिन हमारे आंदोलन ने और नेता प्रतिपक्ष के अमर कुमारी बावरी जी को भी धन्यवाद देते हैं, जिसने हमारी आवाज़ को उठाया, जिसके कारण से सीएमओ ऑफिस से ये बात आ रही कि जो 3 जुलाई को जो ज्वाइनिंग दिया जा रहा है उसको स्थगित किया जाता है। हम कहना चाहते हैं कि सरकार इस तरह से, इतने बड़े विद्वान छात्र जो हैं यहाँ पर धरना, 21वें दिन आज धरना स्थल पर हम लोग हैं, तो इतने मायूस इनको चेहरा देख के आप देखिएगा कि कितना दूर से दराज से आना पड़ता है। देखिएगा कि 2-2 साल 3-3 साल घर नहीं गए हैं, परिवार रिश्तेदार से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है। लेकिन यही आप बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पीजीटी जो एग्जाम हुआ था सीबीटी के माध्यम से, यही सातवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड ने एग्जाम करवाया था। यही सातवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड ने जेएसएससी सीजीएल का पेपर को आलू बैगन की तरह बेच दिया था, जिसके कारण जेएसएससी ने सातवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैक लिस्टेड किया था, जिसके कारण सातवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड ने हाई कोर्ट में केस किया था, जिसके कारण हाई कोर्ट ने इसको भी डिबेयर किया था। ये एजेंसी जो है 3 स्टेट से पहले से ब्लैक लिस्टेड है और यही सातवत इन्फोसल एजेंसी ने प्राइवेट लिमिटेड जो था सीबीटी के माध्यम से ये 5-6 सेंटर देख रहे हैं, ये हॉट सेंटर है। इसी हॉट सेंटर में श्रेया डिजिटल जो है वो सबसे आसानी तरीके से, ये श्रेया डिजिटल सबसे छोटा सेंटर है, इस छोटा सेंटर में होकर सबसे ज्यादा रिजल्ट देने का काम किया। ये श्रेया डिजिटल जो है वो यहाँ का नहीं है, ये गिरोह का माफियाओं का द्वारा जो है झारखंड में छोटे छोटे सेंटर बनाए जा रहे हैं, ताकि वहां पर आसानी से जो इस प्रकार से गिरोह के लोग जो काम कर रहे हैं पैसे लेके नौकरी देना, ये काम को आसानी से किया जा सकता है। लेकिन हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, सीबीआई जब तक जांच नहीं होगी, नहीं तो सरकार सुन ले 2024 के चुनाव में इनको सत्ता पलट कर रख देंगे। तो ये देखेंगे, ये एक आक्रोश है, क्योंकि ये वो अभ्यर्थी हैं जो 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करते हैं, शादी विवाह में कहीं नहीं जाते हैं, घरों में रहते हैं। लेकिन ये जो पोस्टर है ये आप देखेंगे, हमारी मांग पूरी करो, पीजीटी प्लस टीचर घोटाला, एग्जाम सेंटर श्रेया डिजिटल बोकारो, शिव इन्फोटेक रांची का रिजल्ट कैंसिल करो। ये जो तमाम जो तस्वीरें हैं ये गवाही देता है। ये आप देखेंगे, ये देखेंगे जो एजेंसी के खिलाफ जो लिखा है, और कई एजेंसियां जो हैं वो ब्लैक लिस्टेड है। जाते जाते एक अंतिम सवाल, मेहनत जब कर रहे थे तो लग रहा था कि ऐसा होगा? देखिए सर, मैं तो खुद शादीशुदा हूँ। मेरा खुद जब मैं तैयारी करना स्टार्ट की थी, मेरा खुद 8 महीना का बच्चा था और दिन रात करके मैंने इतना मेहनत किया है और नंबर भी मेरा इतना आया था कि घर वालों को इतना विश्वास था कि मेरी बेटी या बहू जो भी हो उसका होना ही होना है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया, ऐसा नहीं कि हम लोगों के घर के हर एक व्यक्ति के ऊपर पहाड़ गिरा है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ये नहीं है कि हम लोग कोई रिच फैमिली से आते हैं। हम लोग कितने मेहनत से पढ़ाई किए हैं वो हम और हमारे फैमिली वाले ही जानते हैं। और उसके बाद दिन रात करने के बाद भी हम लोगों का रिजल्ट नहीं आता है और पता चलता है कि एक ही सेंटर से 481 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है सो सिर्फ और सिर्फ धांधली की वजह से देखेंगे, ये वैसे अभ्यर्थी हैं जो पीजीटी टीचर बहाली के अभ्यर्थी रहे हैं और आज ये स्थिति हो गई है कि आने वाले समय में इन्हें स्कूलों में पढ़ाते हुए देखना चाहिए था। लेकिन आज ये लोग सड़क के किनारे राजभवन के समीप पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं। तो एक मायूसी है। अब इनकी उम्मीदें हेमंत सोरेन से बढ़ी हैं, क्योंकि वो एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।